अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। अल्लाह हर शर से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर साजिश से महफूज रखे। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से ये इल्तिजा है, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त से ये दुआ है। बहरहाल सरकार की आमद का महीना चल रहा, सरकार की मिलाद का महीना चल रहा। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह सारे देश के अंदर, सारी दुनिया के अंदर सरकार की आमद का महीना बड़ा झूम के खुशियों से मनाया जा रहा है। हमारे कुछ हैदराबाद के हालात ख़राब रहने की वजह से कुछ एरियो में वो मिजाज जैसा रहता था वो नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत भी ठीक है। हालांकि जो आरएसएस वाले जो चलाए थे ये एंटी सेल के, आरएसएस एंटी सेल, बीजेपी एंटी सेल जो चलाया था, अबू फैसल नो मोर बोल के देख रहे हैं आप लोग। कल भी आया, फिर रात में भी वैसी चलाए वो लोग। फिर आप लोग देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई वन मैन आप लोगों के सामने है। रब रखा, अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआएं। आपका भाई जब तक ये लोग खाक में नहीं मिलेंगे, जब तक इनकी अस्थियां गटर में नहीं बहेगी, जब तक आपका भाई इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा आपके भाई को। ये वक्ती तकलीफ है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द दूर हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज सह सकता आपका भाई, हर चीज सह सकता। अच्छा, आज का मेरा मुद्दा पहली बात तो जो हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी किया था, खबीस का बच्चा, खंजीर की औलाद, नस्ल हराम, मरदूद, यमदूद की नस्लें जो है ये गंदी बींच का वो रहेगा। फ्रांस जो सारी दुनिया से बाइकाट हो चुका है, सारी दुनिया पाबंदी आयद कर चुकी है, उस खबीस का बच्चा रहेगा। दूसरा हमारे पास का सन्यासी, बौना, जोकर जो हर किसी को बोला एनएस से लगा दे रहा है, जो मुसलमान का नाम है एनएस से लगा दे रहा है, जिसपे कोई बेल नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। तो उसके ऊपर जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसको धुतकार लगाई, उसकी जो चोली को फाड़ा गया वो भी रखूंगा इंशाल्लाह। और हमारे तुर्की वैकेंसी के बारे में भी रहेगी अपडेट। बराए मेहरबानी आप लोग वक्त निकाल के वीडियो पूरी देखे तो आप लोगों को समझ में भी आती और आप लोगों को मालूम होते मुद्दे क्या क्या है। आप लोग पूरी देखते नहीं, वीडियो काला करना चालू करते, मैसेज करना चालू करते। पूरी देखे तो आपको समझ में आती। बराए मेहरबानी पूरी देखिए, आप लोग वीडियो आप लोगों को समझ में आता। आज रहेगा तुर्की वैकेंसी की भी आप लोगों को खुशखबरी है, वो भी दूंगा। और ये सन्यासी जोकर बोने की भी जनपद को लगूंगा। और ये फ्रांस का सुअर, डुक्कर, बड्डेवर, डयूस क्यों भी लगूंगा जरा। लेकिन आप लोगों से भी एक दुआ इल्तिजा करता हूं मैं, दुआ करिए खबीस के बच्चे को, खंजीर की औलाद को। जिस तरीके से बीबीसी को इंटरव्यू दिया उसने, अभी बीबीसी न्यूज को इंटरव्यू देके बोला कि मेरे ऊपर पाबंदी आयद करके बहुत गलत कर रही, और सुअर का बच्चा, और एक मस्जिद कल बंद करा। वो सारे चीजों पे आऊंगा मैं। बहरहाल अब इनका वक्त आ चुका है, इनका वक्त, इनका सफाया जरूरी हो गया। अब चाइना भी आ गया घेरे में। रजब तय्यब उर्दगान कल ही रात में उसके प्राइम मिनिस्टर से बात करे चाइना की, और सख्ती से वार्निंग दे दी है। और आखिरी वार्निंग, अगर जो कोई मुसलमान को ठेस लगी, मुसलमान को तकलीफ पहुंची, तो फिर इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, जबानी खर्चा नहीं रहेगा, जबान से नहीं बोला जाएगा, हाथ से बोला जाएगा। ये कहना था रजब तय्यब उर्दगान का। आखिरी वार्निंग चाइना को मिल चुकी है कल की तारीख में। और फ्रांस के लिए मामली से हमारे इराक को देखो, हमारे भाई को घुस के मार तो मुर रहा इराक, फ्रांस को घुस के मार तो मुर रहा। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते, लेकिन हमारे रसूल, अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर चीज का जवाब दिया जाएगा और कुफ्र करदार तक पहुंचा जाएगा, सजा मिलेगी। ये कहना था रजब तय्यब उर्दगान का। और रही बात बाबरी मस्जिद का, जो टाइम लिया था उसने 25 अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर गई, 28 अक्टूबर आ गई, और इसके ऊपर 2 नवंबर से सारे पाबंदियां आयद हो जाएंगे। जिस तरीके से इसको बाइकाट कर रही फ्रांस को, शुरू हो चुका है बाइकाट, तो तकरीबन मुमालिक कर दिए, चाहे तुर्की हो, चाहे कुवैत हो, कतर हो, सऊदी अरबिया हो, ये लोग कंप्लीटली बाइकाट। और जो उनके कुछ अटम्प्ट्स रखेंगे कोई मॉल में, कोई शॉप में, उसको फरोख्त करते हुए पकड़े जाएंगे,
तो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जिस तरीके से फ्रांस का बाइकआउट किया जा रहा है, अब हमारे देश का नंबर लगेगा, क्योंकि इसने बहुत खेला, बहुत झूठ बोला, बहुत फेंका, इंटरनेशनल लेवल पे भी फेंकना चाहा उन्हें, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल बहुत जल्द सिर्फ इनको बाइकआउट नहीं कर रहे इनका, या पाबंदी आयद नहीं कर रही, बल्कि ये भी कह दिया गया है दिसंबर के पहले हफ्ते में मस्जिद की तामीर शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। जो लोग बना लिए हमारी बाबरी मस्जिद की जगह पर, उसको हटा दिया जाएगा। हटाए वो लोग अपने हाथ से, ठीक है, नहीं तो यहां की अदालतें जो फैसला देती है उस पर अमल करना पड़ेगा। और जो चीफ जस्टिस गुनी हरामजादा नस्ले हराम आरएसएस का पिल्ला ने भी एक्सेप्ट कर लिया ये चीज को, बता दिया इंटरनेशनल कोर्ट को, जब फुटने आती खुद ब खुद निकलता, फुटी तो बटी गते। अब बांट दिए, सच्चाई बोल दिए उन्होंने कि उन्हें है एक आरएसएस का, वो गुनी जो चीफ जस्टिस जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो फैसला दिया था, उन्हें निकला आरएसएस का चट्टा। 7 साल की उम्र से आरएसएस में है उन्हें, तो उसका एक ही मकसद, एक ही वो था कि किसी तरीके से बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाए और वहां पे मंदिर बनी जाए। तो उसने उस मकसद के पूरा करने के लिए ये गलत काम करा, मैं गलत फैसला किया मैं, जबकि सारे प्रूफ मस्जिद के साथ थे। हमने खुदाया वहां पर, खुदा के भी चेक करे, कुछ नहीं निकला, वहां पे बाबरी मस्जिद ही थी। ये अपने जबान से एक्सेप्ट किया उसने, लेकिन कुछ मजबूरियां बताई, कुछ जानी मजबूरियां बताई, जिसपे इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको माफ, बोले तो माफ वैसा नहीं किया, लेकिन खामोशी अख्तियार की उसने सच्चाई बताने पर। लेकिन रही बात, आप लोगों को ये बताता चलूं और ये दोहराता चलूं, हर हाल में बाबरी मस्जिद बनेगी। जब 28 साल इनको ये शुरू करने के लिए लगे छूछा, तो इतनी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अब सारा आलम जाग चुका है, सारी दुनिया जाग चुकी है, सारे इस्लामी ममालिक जाग चुके हैं, जान चुके हैं। तो इसलिए डरने घबराने की जरूरत नहीं है। उम्मीद रखो अल्लाह से, नाउमीदी कुफ्र है, ये बात याद रखो। वो मुसलमान ही नहीं है जो अल्लाह की जात पे यकीन नहीं रखता। इन्न अल्लाह मअस साबिरीन, हमेशा सब्र के साथ अल्लाह रब्बिल इज्जत है, ये बात याद रखो। अबने अब होना बोले तो कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा बस चला तो जिस दिन निके खानी होती, सुबह हुए तक बच्चा होना बोलते तुम, उसके लिए कैसा खामोश बैठते कि 9 महीने समझ में नहीं आता। इतनी तबीयत खराब रख के, हाथ में फ्रैक्चर रख के, फसलियों पे मार रख के आप लोगों के सामने आके बोलता हूं, क्या मुफाद है मेरा, क्या मकसद है मेरा। आप लोगों की बेचैनी, आप लोगों की तड़प में बर्दाश्त नहीं करता। उसके बावजूद भी तुम लोग बात ऐसे गुमशिदा है, क्या बोलूं ये लोगों को, अल्लाह तौफीक दे, यही कह सकते। ये हो गया बाबरी मस्जिद के ऊपर जो 25 अक्टूबर का जो टाइम लिया गया था, कोई फैसला नहीं करे वो लोग, ना कोई केस रीओपन करने की बात करे, तो अब इनके ऊपर अब पाबंदी आयद हो रही, कंप्लीटली बाइकाट कर दिया जाएगा। जिस तरीके से फ्रांस के सुअर का, इस मरदूत का, इस खंजीर का, इस नस्ले हराम का किया जा रहा। बीबीसी को इंटरव्यू देके बोल रहा, वही फ्रांस का कुत्ता मेरे ऊपर ज्यादती कर रहे, मेरे मुल्क के ऊपर ज्यादती कर रहे। अरे खंजीर, हमारा बस चला तो तेरा सर खलम कर देते हम, क्योंकि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। सुनारे मरदूत, तो बहरहाल इस खबीस के ऊपर पोस्टें जारी रखो, रुकना नहीं चाहिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, जिसपे चला सकते दबा के चलाओ। उसके बाद अब चाइना का नंबर है, सुधर गया ठीक है, नहीं तो गुजरने के लिए तैयार हो जा। उसके बाद बारी हमारे देश की आ रही, देश को तो बाइकाट किया जा रहा, फिलवक्त पाबंदी आयद की जा रही, लेकिन खाली पाबंदी आयद नहीं होगी, उसके बाद वहां पे तामीर होगी बाबरी मस्जिद की, क्योंकि जियो चीफ जस्टिस ने जो एक्सेप्ट कर दिया है, जो फैसला दिया था, उन्हें खुद बोला हाँ ये मैंने गलत फैसला किया, और उनकी जिंदगी में पहला फैसला गलत करेगा थे उन्होंने। तो बहरहाल आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी था।
दुआ कीजिए मेरी सेहत के लिए कि मैं जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाऊं। मेरी सेहत के लिए भी दुआएं कीजिए। और रही बात तुर्की वैकेंसी की, जिस तरीके से जो दिल्ली से हो या पंजाब से हो लोगों को एयरपोर्ट पे रोका जा रहा, जाने वालों को तुर्की वया दुबई, हालांकि जा रहे वया दुबई से होते हुए तुर्की जा रहे, उसके बावजूद भी ऑफर लेटर की जो जरूरत पड़ रही थी आप लोगों को, पहले जाने वाले चले गए जब ऑफर लेटर की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब जो ऑफर लेटर की जो जरूरत है आप लोगों को जो वापस भेज दिया जा रहा, ऑफर लेटर आप लोगों के तैयार हो गए। जिस तरीके से आप लोगों के वीजे जहां पे जो नंबर पे आए, आपके व्हाट्सएप पे हो या आपके जीमेल पे हो, उसी पे ऑफर लेटर आ जाएगा। उसी पे ऑफर लेटर कल की तारीख में चेक कर लो। और जो लोगों के जो हेल्पर और ड्राइवरों के वीजे जो वहां पे रुके हुए थे बंद होने की वजह से, या काम नहीं चल रहा था वहां पे, थोड़े टेंशन चल रहे थे, उसकी वजह यही सारा यूरोप जो है तो तुर्की के पीछे पड़ा था कि तुर्की पे पाबंदी आयद करो, तुर्की मिसाइलें खरीद रहा, ये खरीद रहा, वो खरीद रहा बोल के वो मर्दे बुझाए दे रहे। उसको पाबंदी आयद करे तो भी क्या, बाहर का कुछ भी नहीं आता उसके पास, उसकी कंट्री से जाता। और उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का हाथ है, वो शेर इस्लाम है, मर्दे मुजाहिद है, वो उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। खैर बहरहाल ट्रंप आया बीच में, ट्रंप आके बोल दिया कि जो है सो नहीं, उसको इख्तियार है, एक सुपर पावर मुल्क है वो, जिससे भी जो चाहे बेच सकता, जो चाहे खरीद सकता बोल दिया। क्योंकि इस वक्त ट्रंप को रज्जब तय्यब एर्दोगान की जरूरत है, क्योंकि सारे मुसलमान और इस्लामी ममालिक तकरीबन जो बोलते हैं रज्जब तय्यब एर्दोगान उस पर अमल किया जाता, तो अब इसको उनकी जरूरत है, इसलिए उसने जो है सो दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनके आगे पीछे फिर रहा ट्रंप को जैसा चाहे वैसा फिरा रहे, उन्होंने लट्टू बना के फिरा रहे। इसको बोलते हैं मुसलमान, इसको बोलते हैं मियाँ भाई, इसको बोलते हैं दूल्हे भाई, समझे। तो बहरहाल आप हेल्पर के, और वो भी इंशाअल्लाह ताला चालू होने वाले हैं बहुत जल्द। जो तुम लोग जो भेज रखे हैं, जो व्हाट्सएप पे भेजे, वो किसी का भी नहीं निकलेगा, वो अपने आप कैंसिल हो चुका है। जो AIMIM अबू फैजल मैसेंजर पे भेजे थे और जो जीमेल पे भेजे थे, वो लोगों का काम चल रहा है, इसलिए अब ज्यादा इंतजार की जरूरत नहीं है, ना फालतू के कमेंटा मारने की जरूरत है। कमेंटा मत मारो, कमेंट मारे अगर तो सीधा ब्लॉक है। इसीलिए जो चीजें हो रही उसके ऊपर तवज्जो दो, नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करो कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करो। ये चीजें हो गई, इसको दबा के 4 तक मैसेज भेज